कोई तमीज ही नहीं है इसके अंदर। पर वैसे तो बस यही है अपने घर। मैं डोर बेल बजा दी। कौन आया होगा इस वक्त? चल के देखता हूँ एक बार। अरे छोटे भैया नमस्ते। नमस्ते, आओ अंदर आओ। चल बैठो छोटे। छोटे, जी भैया। ये कौन है तेरे साथ? भैया ये मेरी वाइफ है। क्या तुमने शादी कर ली? जी भैया। और वो भी बिना बताए? भैया वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी और कुछ मामला ही ऐसा बना कि हम दोनों को शादी करनी पड़ी। छोटे, वैसे तो तुमने जो भी कुछ ये किया है ना, ठीक नहीं किया। हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे, हमें मजबूरी शादी करनी पड़ी। कम से कम एक बार मुझे तो फोन करके बता देता। अरे मैं तेरा रिश्ता लेके इसके घर पे जाता, तुम दोनों की शादी की बात करता और बड़े धूमधाम से तुम्हारी शादी कराता। अरे कुछ हमारे भी तो अरमान थे, तुमने सब अरमानों पे पानी फेर दिया। भैया वो कुछ हालात ही ऐसे बिगड़ गए थे, ये मरने जा रही थी, मुझे मजबूरी शादी करनी पड़ी। मैं तो आपको बताने ही वाला था, लेकिन हालात बिगड़ गए और मुझे शादी करनी पड़ी। छोटे, हालात तेरे नहीं बिगड़े, हालात तो तुमने हमारे बिगाड़ दिए। इस घर की मालूम है कितनी इज्जत थी समाज में? ये मुझे सब पता है। अरे मैं पंचायत में सबको सलाह देता हूँ, कोई भागकर शादी ना करे, प्यार के झमेले में ना पड़े, और वही काम तुमने कर दिया। तुमने किसी लायक नहीं छोड़ा छोटे मुझे, तूने समाज में मेरी नाक कटा दी। नहीं भैया वो हालात ही ऐसे हो गए थे, आप समझ क्यों नहीं रहे। बस अब क्या समझूं मैं? अगर मैं इससे शादी नहीं करता तो ये मर जाती। अरे तुझे जो करना था तूने कर लिया, बस अब क्या करना है? हालात तो तुमने हमारे खराब कर दिए। चलो ठीक है, जैसा भी तुमने अच्छा समझा। भैया मैं आपसे बताने ही वाला था, एकदम हालात बिगड़ गए और इसके माँ बाप भी राजी नहीं थे, तो हम दोनों को भागकर शादी करनी पड़ी। चलो ठीक है, जो भी है, अभी तुम लोग चल के आए होगे, अपने बेडरूम में जाके आराम कर लो। ठीक है भैया। ठीक है सोनम, चलो। छोटे ने जो भी कुछ किया है अच्छा तो नहीं किया। समाज में इसने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा हम लोगों को, अपनी मर्जी से शादी करके आ गया। अच्छा नहीं किया इसने।
अरे सोनम, अभी तक सो रहे हो? अरे तुम, हाँ क्या हुआ? जल्दी उठ जाओ, भैया को भी नाश्ता दे देना, ठीक है? मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। और तुम नाश्ता नहीं करोगे? आज मैं नाश्ता अपने दोस्तों के साथ ही करूंगा, काफी दिनों बाद आया हूँ ना, और खाना भी आज मैं उन्हीं के साथ खाऊंगा। लेकिन तुम भैया को खाना और नाश्ता टाइम से दे देना, अच्छा ठीक है? ठीक है, फिर मैं दे दूंगी। ठीक है, और अपना ख्याल रखना, ठीक है? बाय। तुम जल्दी आना। ओके। पता नहीं कितनी देर तक आएंगे ये। छोटा जैसा भी है तो मेरा भाई। चलो कोई नहीं, कम से कम घर में कोई काम करने वाली तो भाई। ठीक, क्या जो भी क्या छोटे ने। हाँ, इस घर को भी संभालेगी और छोटा ऑफिस चला गया कि नहीं गया अभी? चलो चला गया होगा शायद। आज तो किसी ने अभी तक वो जेठी नाश्ता बना दूं आपके लिए? अरे बहू, ये क्या बदतमीजी है? कोई मान मर्यादा भी तेरे अंदर नहीं है? तेरी माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया भी या नहीं सिखाया? ये कौन सा तरीका साड़ी बांधने का? ना सर पे कोई पल्लू ना कुछ। बड़ों के सामने कैसे आया जाता मालूम भी तुझे? वो जेठी, सॉरी, एक्चुअली हमारे शहर में ये सब नहीं होता, मुझे नहीं पता इसलिए। तो शहर में रही है तो कम से कम बड़ों की इज्जत तो करनी सीख। जी। चल। अब जेठ जी फिर नाश्ता ना बनाओ? नहीं चाहिए मुझे नाश्ता वास्ता, अब जा। कम से कम पहले मान मर्यादा का वो सीख, तब मेरे पास आई हो। चल। पता नहीं कहां से उठा के लिया है इसे, कोई तमीज ही नहीं है इसके अंदर। पर वैसे तो सोनम, तुम्हें पता आज मुझे अपने दोस्तों के साथ बहुत मजा आया। आज हमने बहुत इंजॉय करा। हमने साथ में पार्टी करी, खाना खाया, बहुत घूमे। फिर हम पता थोड़ी देर बाद बार में चले गए, वहां हमने लड़कियां देखी, क्या मस्त मस्त आइटम थे, बहुत मजा आया। और फिर सारे दोस्त थक हार के घर चले गए। सोनम, सोनम, तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ सुन रही हूँ। क्या बात है, कुछ बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भैया ने तो कुछ नहीं कहा आपको? अब क्या बोलूं मैं, पता नहीं कैसे बोलते हैं वो, पता नहीं किस तरीके का दिमाग रखते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। और पल्ला ढको, ये ढको, मुझे ये सब नहीं आता। बहुत ही बदतमीजी से बात करते हैं मुझसे, मुझसे सब नहीं बर्दाश्त हो रहा। नहीं भैया तो ऐसे नहीं है बिल्कुल भी। वो असल में अभी तुम है ना नई नहीं हो, भैया तो बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। अरे नहीं, तुम्हारे लिए होंगे, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। असल में क्या है ना, तुम ठहरी शहर की और भैया गांव के ख्यालात के, तो अभी तुम्हें उन्हें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो बोलने का भी एक तरीका होता ना, वो तो बहुत बदतमीजी से बोलते हैं, उनको बोलना भी नहीं आता क्या? असल में भैया हमारे थोड़ा स्ट्रिक्ट है, वो हर बात को बिल्कुल ऐसे सोचते हैं कि उनकी नाक ना कट जा। गाँव में उनकी बहुत इज्जत है और वो सबका ख्याल रखते हैं, इस वजह से बोल जाएगा। पता है तुम्हें, भैया थोड़े से चिड़चिड़े रहने लगे। एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था भाभी के जाने के बाद, भैया डिप्रेशन में पहुंच गए। फिर उसके बाद से हालात बिगड़ते चले गए और भैया थोड़े चिड़चिड़े हो गए। ऐसा नहीं है, गांव में तो उनकी बहुत इज्जत है और वो लोगों को समझाते भी हैं। उन्हें तो मेरा दिमाग ही
बिल्कुल पागल कर दिया मुझे। मैं नहीं रह सकती उनके संग ऐसे। मुझे ये सब नहीं आता पल्ला वाला। तुम है ना भैया का ख्याल रखा करो, उन्हें खाना नाश्ता चाय पानी टाइम से दे दिया करो। अब इसमें मेरी तो गलती नहीं है ना, उन्होंने बताया मुझे। मैं तो बार बार पूछती रही, चलते हुए भी पूछा मैंने कि देखिए मैं नाश्ता बना देती हूँ, कह रहे जाओ जाओ। तुम भी यार भैया का ख्याल रखा करो, नाश्ता भी और खाना भी उन्हें टाइम से दे दिया करो, ठीक है? ठीक है। चलो अब रात भी बहुत हो रही है, सोते हैं ना, सुबह मुझे उठ के फिर जाना बाहर। ठीक है चलो सो जाओ। चिट्टी क्या कर रहे हो तुम? बहू कुछ नहीं, बस थोड़ी प्यास लगी थी, पानी लेने आया था मैं तो। मैं खूब जानती हूँ तुम प्यास के बहाने मुझे टच करने के लिए आए थे। अरे बहू ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो पानी लेने आया था। मैं खूब जानती हूँ, उस दिन भी तुमने मुझे बहुत सुनाई थी, तुम मेरे साथ बदतमीजी करना चाहते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस करो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। कब तक बचेगी मेरे से? एक दिन तो मेरे जंगल में तुझे आना ही होगा, तुझे अपनी बाहों में लेके अपना बना ही लूंगा मैं। अब क्या हुआ तुम्हें? आज कैसे उदास बैठे हो? तुम्हें नहीं पता भैया की हरकतें, जेठ जी की तो हरकतें, तुम्हारे भैया की हरकतें। क्यों, ऐसा क्या हो गया अब? मैंने तुम्हें समझाया था, पहले भी कहा था, एक तो इतनी बदतमीजी से मुझसे बात करते हैं, ऊपर से आप तो उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। मैं किचन में गई थी ना, तुम्हें नहीं पता, उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो तो शुक्र है मैं बचकर आ गई, पता नहीं क्या होता। चुप करो, तुम्हें पता है मेरे भैया की क्या इज्जत है? हाँ मुझे खूब पता है उनकी इज्जत। अब तो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी करने लगे हैं। मुझे विश्वास नहीं है। हाँ, और तुम भैया पर झूठा इल्जाम मत लगाओ बिल्कुल भी। अरे उन्होंने मेरे साथ किया है सारा रसोई में। मुझे विश्वास नहीं है। मुझे पता था तुम विश्वास नहीं करोगे, जिस दिन तुम अपनी आंखों से देखोगे ना उस दिन पता चलेगा तुम्हें। मैं तुमसे आज झूठ बोल रही हूँ, तुम्हें अपने भैया पे इतना विश्वास है? तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। तुम भैया पे झूठा इल्जाम लगा रही हो। तुम चाहती क्या हो कि हम दोनों भैया में फूट पड़ जाए और मैं बाहर रहने लगूं, कि कहीं आराम से रहूंगी, ऐसे रहूंगी, कैसे भी पहनूं कैसे भी खाऊं? यही तो तुम चाह रही थी कि मैं अपने भैया से दूर रहूं, तुम्हें भी आजादी मिल जाएगी, कुछ भी पहनो कुछ भी खाऊं, बाहर घूमने को मिलेगा। यहाँ तुम्हें सर पर पल्लू रखना पड़ रहा है ना। तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम तो बिल्कुल ही उल्टे पड़ रहे हो, तुम एक वर्ड भी मेरे लिए नहीं बोल रहे हो, सब अपने भैया के लिए। मैं तुम्हें नहीं समझा सकती, मैं ये सब नहीं चाहती, लेकिन तुम हो ना अपने भैया की बिल्कुल बुराई नहीं सुन सकते। तुमने कमाल कर दिया, आज तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो। जब तुम अपनी आंखों से देखोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि वो कैसे हैं और वो क्या चीज है। बाहर बनते हैं शरीफ और घर में अपने ढंग दिखाते हैं वो। जिस दिन तुम खुद देखोगे ना पता चल जाएगा तुम्हें कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। भैया ऐसा तो नहीं कर सकते यार। तो मैं झूठ थोड़ी ना बोलूंगी, मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे भी नहीं पता था कि उनकी नीयत इतनी गंदी होगी। बस तो उनका ख्याल रखा करो, खुद पानी दिया थे। मैं तो उनके पास बिल्कुल नहीं जाऊंगी, सच में तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है। मुझसे बात मत करो बस, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, खुद ही देख लेना। ठीक है, सो जाओ तुम, मैं भी सोने जा रहा हूँ दूसरे रूम में।
अरे छोड़ो ना प्लीज, तुम्हारे भैया देखेंगे तो क्या कहेंगे? अरे छोड़ो ना। अरे 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 ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ? अरे जब ऐसे कपड़ों से इस घर में घूमेगी तो किसी भी मर्द की नीयत फिसल सकती है ऐसे देखकर। आखिर मैं भी तो एक मर्द हूँ ना। अरे मैं भी तो कुछ अरमान रखता हूँ, तो मेरी भी नीयत तुझे देखकर फिसल गई। जो एक मर्द को एक औरत के साथ करना चाहिए बस। आप अपनी हद भूल रहे हैं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, आप अपनी हद भूल रहे हैं। बोल रहा हूँ? अरे मर्यादा तो तू खोई बैठी है इस घर में, जो ऐसे कपड़ों में घूमती है, और मेरे से बोल रही है कि मैं हद खोए बैठा हूँ। हम ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, हमारे यहाँ पे सब ऐसे ही पहनते हैं, और कोई भी ऐसा नहीं करता जैसे आप कर रहे हैं। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं इस गाँव में। कोई भी नहीं करता, हमारे यहाँ तो कोई आंख उठा के भी नहीं देखता। अरे यहाँ तो आप उठा के टांग उठा के भी देखता है। बस करो, हद हो गई तुमसे। मैं तुम्हारे छोटे भाई की बहू हूँ, समझे ना? और ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? अरे मैं सब जानता हूँ, तू मेरे छोटे भाई की बहू है, और आज मेरी बहू बन जाएगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी? कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे एक दिन में कुछ नहीं बिगड़ेगा, समझी? अरे मुझे भी तो प्यास लगती है औरत की, मुझे मेरी प्यास अगर तू एक दिन बुझा देगी। हाथ पीछे रखो, मुझे नहीं पता। अब क्या मैं सब कुछ आगे लेके आऊंगा? खबरदार जो मुझे हाथ लगाया, मुझे नहीं पता। तो तुम इतने गंदे हो, इतने गंदे विचार है तुम्हारे। मैं कभी भी ना आती इस घर में अगर मुझे तुम्हारे बारे में मालूम होता। हाथ मत लगाओ मुझे। हाथ नहीं, मैं तुझे सब कुछ लगाऊंगा, बोल दिया। खबरदार जो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। मैं तो आज तेरे साथ सब कुछ करके रहूंगा। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया, पीछे हटो, हाथ मत लगाना मुझे। जेठ जी छोड़ो मुझे। जेठ जी तुम अपनी मर्यादा पार कर रहे हो। भैया ये क्या बदतमीजी है? छोटे कुछ नहीं। देखा तुमने, मैंने तुमसे कहा था ना। छोटे ऐसा कुछ भी नहीं है जो तू समझ रहा है। मैं तो सिर्फ इसे जाहिर करना चाह रहा था कि ऐसे छोटे कपड़ों में अगर इस घर में घूमेगी तो कोई भी मर्द इसे छेड़ सकता है। या मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, और तुम ये क्या बदतमीजी कर रहे थे? वो मेरी बीवी है। भैया आपकी कितनी इज्जत है गाँव में। मैं भी आपके ढोल बजाता फिरता हूँ कि मेरे भैया की इतनी इज्जत है, इतनी इज्जत है। भैया मुझसे रात की सोनम आपकी तारीफ कर रही थी, और मैंने भी इससे कहा था कि भैया की गांव में बहुत इज्जत है। लेकिन भैया तुम इस हद तक गिर सकते हो, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी भैया। छोटे तू समझने की कोशिश कर। ये औरतें होती ऐसी है, भाई भाई में फुट डलवा देती है। मैं इसे जाहिर करना चाहता हूँ, ऐसे कपड़े में घूमेगी तो कोई भी मर्द इसे छेड़ सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। ठीक कह रही हो तुम सोनम, मुझे भी भैया का कुछ रवैया ठीक नहीं लग रहा। हम इसी घर से आज ही चले जाएंगे। अरे छोटे कहाँ जाएगा यार? भैया बस आप तो कुछ बोलो ही मत ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है सब कुछ। छोटे तू मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, मैं जानता हूँ। बस भैया तुमने आज हद पार कर दी है। छोटे तू समझता क्यों नहीं है? क्या समझू भैया मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। जो मैंने तुमने देख लिया, नहीं तो ये तो मुझ पे इल्जाम लगा देते। छोटे तू मेरी बात को समझ। ये औरतें होती ऐसी है, भाई भाई में फुट डलवा देती है। भैया वो मेरी बीवी है, आप क्यों नहीं समझ रहे? अरे तू उसके प्यार में बिल्कुल डूब चुका है, तू मुझे नहीं समझ पा रहा है इसके सामने। ये झूठ क्या बोल मैं रहे अपनी हैं। आंखों से देख रहा हूँ सब कुछ होता हुआ, तुम उसके साथ छेड़ाखानी कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, जोर जबरदस्ती कर रहे हो। छोटे मैं तुझे कैसे समझाऊं? बस भैया मुझे नहीं रहना इस घर में। सोनम तुम अपना बैग पैक करो। हाँ, और मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। और आज ही हम इस घर से जाएंगे। छोटे नहीं, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। छोटे मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रहना। छोटे छोटे नहीं जा सकता मुझे छोड़ के। बस भैया बहुत हुआ।